नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, तेजस्वी यादव ने किताब लिखने की बात क्या कही है। बिहार में सियासी बावेला खड़ा हो गया है, बिहार में सियासी बवाल हो गया है। तेजस्वी यादव के इस ऐलान के साथ ही कि वो किताब लिखेंगे और वो उन लोगों का जिक्र करेंगे जो नीतीश कुमार के साथ रहकर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं या उनको गुमराह कर रहे हैं या जिन दो चार लोगों की वजह से नीतीश कुमार की छवि खराब हो रही है। तेजस्वी यादव ने 3 दिन पहले ये बयान दिया, ये बात कही कि वो किताब लिखेंगे और इन सब चीजों का जिक्र करेंगे। बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ी हुई है। वैसे मौसम भी काफी गर्म ही है, लू चल रही है, लहर चल रही है। अब किस पार्टी की लहर बिहार में चल रही है, राजनीतिक लहर किसकी है, वो तो चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन लू और लहर गर्मी के बीच बिहार की राजनीति का पारा भी बहुत चढ़ा हुआ है और चढ़ा होना स्वाभाविक भी है। आम दिनों में जब बिहार की राजनीति इतनी गर्म होती है तो फिर लोकसभा का चुनाव है और चुनाव के दौरान तो गर्माहट लाजिमी भी है। तो तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद कि वो किताब लिखेंगे, जेडीयू खेमे में खलबली है या जेडीयू खेमे में खासी हलचल है। जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने क्या कहा है वो पहले हम आपको सुना देते हैं, फिर आगे की बातचीत करते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोले बिना तेजस्वी यादव जी की राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि राजनीतिक रोजगार तो तेजस्वी जी को नीतीश जी से ही मिला है, यह सारा बिहार जानता है। किताब लिखने की बात कर रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं खुद लिखेंगे या किसी से लिखवाएंगे, और किताब में उन तथ्यों का उल्लेख होगा या नहीं जो बातें सत्य है। किस तरह भ्रष्टाचार की नींव पर उनकी पार्टी खड़ी है, अपराधियों के बोलबाले वाली पार्टी में क्या कुछ हुआ है, जो भी काले कारनामे हैं, जो भी राजनीतिक कुकृत्य हैं, उनका जिक्र तेजस्वी यादव जी किस तरह से करेंगे। हमें लगता है कि जब किताब लिखेंगे तो काले अक्षरों से लिखेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास, इनके पूरे राजनीतिक जीवन का जो इतिहास है वो काले अक्षरों में ही सुशोभित होगा। तेजस्वी जी कुछ भी बोलते रहें, हमारे नेता की छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपने सुना अभिषेक झा क्या कह रहे थे। जेडीयू के प्रवक्ता हैं, स्याही काली होगी और तमाम तरह की चीजें लिख रहे थे। तो जाहिर तौर पर जेडीयू और आरजेडी के बीच अभी लड़ाई चल रही है, आर पार की लड़ाई चल रही है। लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को बहुत तवज्जो नहीं देना चाहते। नीतीश कुमार को लेकर बहुत नरम हैं और तब भी नरम है जब नीतीश कुमार ने ऐसी बात कह दी कल एक चुनावी सभा में कि आरजेडी के नेता हमलावर हो गए। नीतीश कुमार ने लालू यादव के बच्चों का जिक्र किया, उनके बच्चों के बारे में बताया कि इतने बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए और इतने बच्चे हैं, बेटा बेटी सब राजनीति में सबको आगे बढ़ा रहा है। इस तरह की बात जो नीतीश कुमार अक्सर करते हैं, लेकिन कल थोड़ा बोलते बोलते वो ज्यादा बोल गए, जिस पर आरजेडी ने आपत्ति जताई। आरजेडी के कई नेताओं के बयान भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आए। लेकिन इससे पहले भी जब नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर हुआ करते थे, तब तेजस्वी यादव ने, मतलब नीतीश कुमार एक तरफ लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई जब नीतीश कुमार के बयानों को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मेरे आदरणीय हैं, मैं उन पर कुछ नहीं बोलूंगा। नीतीश कुमार का साथ मैंने एक बेटे की तरह दिया। और नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा कि आदरणीय हैं, और मैं जब किताब लिखूंगा तो इस बात का जिक्र करूंगा कि कैसे उनके साथ रहने वाले कुछ लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। बस तेजस्वी यादव का यही बयान बिहार में इस वक्त राजनीतिक बवाल और राजनीतिक भूचाल की वजह बना हुआ है। दरअसल जेडीयू की दिक्कत यह है, और जेडीयू बीजेपी दोनों की दिक्कत यह है कि तेजस्वी यादव अपने 17 महीनों के कार्यकाल का वही खाता लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। वो लोगों को बता रहे हैं कि जब वो 17 महीनों तक बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, उप मुख्यमंत्री थे, और अपन उप मुख्यमंत्री रहते हुए कैसे तेजस्वी यादव ने
लाखों लोगों को नौकरियां दे दी, जबकि वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उप मुख्यमंत्री थे। और कैसे तेजस्वी यादव कहते हैं, कैसे एक थके हुए मुख्यमंत्री से उन्होंने काम करा कर दिखाया, लाखों लोगों को नौकरियां देकर दिखाया। और देखिए, सच्चाई यही है कि एक खास तबका है बिहार में, एक बड़ा तबका है जो तेजस्वी यादव के ऐसे बयानों से बहुत प्रभावित है, और तेजस्वी यादव के इन बयानों का असर उस पर है। तो अगर चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ मिल गया तो जाहिर तौर पर बड़ा नुकसान एनडीए का हो जाएगा। तो इस नुकसान का डर भी है, इसीलिए जेडीयू बीजेपी दोनों नौकरियों का क्रेडिट ले रही है। बीजेपी ये आंकड़ा रख रही है कि तेजस्वी यादव ने कितनी नौकरियां दी हैं उनके कार्यकाल में, और भाजपा जेडीयू की सरकार रही है तो कितनी नौकरियां दी गई हैं। तो ऐसी लड़ाई बिहार में चल रही है, लेकिन लड़ाई अब परिवार पर आ गई है, लड़ाई अब किताब पर आ गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि किताब लिखेंगे तेजस्वी यादव तो किस स्याही से लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।